समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। संतान सप्तमी का व्रत संतान की प्राप्ति व संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। संतान सप्तमी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से संतान को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो आज आपको हम बताएंगे संतान सप्तमी का व्रत कब रहेगा, पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा भी आपको सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। संतान सप्तमी व्रत संतान और उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वालों के लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती जी की विधिवत पूजा अर्चना होती है। इस व्रत को स्त्री व पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं संतान सप्तमी का पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा और इस व्रत का क्या खास महत्व है। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दिनांक 2 सितंबर 2022 शुक्रवार को दोपहर 1:51 से आरंभ होगी, जो 3 सितंबर को दोपहर 12:28 तक रहेगी। तो उदयात तिथि के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत दिनांक 3 सितंबर 2022 शनिवार के दिन रखा जाएगा। संतान सप्तमी के दिन अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:55 से आरंभ होकर के दोपहर 12:46 तक रहेगा। तो सुबह के समय पूजन का मुहूर्त प्रातःकाल 7:35 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:10 तक का रहेगा। इसके अलावा दोपहर में दिन के 1:55 से आरंभ होकर के शाम के 5:05 तक संतान सप्तमी का पूजन कर सकेंगे। तो संतान सप्तमी का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। संतान सप्तमी व्रत संतान के सुख और समृद्धि और खुशहाली के लिए किया जाता है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन कथा पढ़ने व सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को विराजित करें। और अब नारियल के पत्तों के साथ कलश आपको स्थापित करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध घी का दिया जलावें और धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। पूजन करने के पश्चात आरती उतारें। आरती की थाली में हल्दी, चंदन, कुमकुम, पुष्पमाला, अक्षत, भोग आदि सामग्री आपको रखना चाहिए। संतान की रक्षा और उसकी खुशहाली की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करें और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण करें और अंत में संतान सप्तमी की इस पुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण निवास करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने को गई, जहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती और शिवजी की मूर्ति बना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया था। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती द्वारा उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछने पर एक स्त्री ने बताते हुए कहा कि यह संतान देने वाला उत्तम व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प लिया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात रानी जो है वानरी बनी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हो गई। तो कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़ करके पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती फिर एक ब्राह्मण के घर में उसने जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी गई। तो राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ भूषणा का विवाह हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बड़ा ही प्रेम हो गया।
पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा था, जिसके कारण उसने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा उससे मिलने को आई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसके बच्चों को मारने का प्रयत्न करने लगी, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका नहीं कर पाई। इस पर उसने भूषणा को बुला करके सारी बातें बताई, फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण करवाई, साथ ही यह भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाह कर भी नहीं मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बातें जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए ही, संतान की रक्षा के लिए प्रचलित हुआ था। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।